वह स्वयं हम होते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सुरक्षा के लिए ये फोन चल गए, लेकिन हाँ ठीक हो बेटा, बस ठीक है, ठीक है तो ठीक ही होगी ना। लेकिन बहुत कुछ ज्यादा पूछना है ना, यही धर्म के खिलाफ हो जाता है। इतना अधिकार नहीं है हमारा। और शास्त्र तो यही कहता है, दान की हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है, और दान की हुई वस्तु पर कोई अधिकार नहीं होता हमारा। इसलिए ही माता पिता कन्या दान करते हैं, अपनी पुत्री का दान करना, और जिसे दान कर दिया अधिकार उसका है। लेकिन वह सतप्रेम सद्भाव देखो, अगर आपका ऐसा सतप्रेम है, भाव है, तो वह वहां भी सौंदर्यमय फूलों की जैसे सौंदर्यमय भाव में रहेगी। यह हमारे भाव, हमारे शब्द, हमारी वाणी, हमारे कर्म ऐसे, हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए। तो ध्यान रखना है, मेरी बहनों को, बहुओं को, माओं की कैसे सेवा करनी है। और उन पुत्रों को, हमारे पुत्रों का भी धर्म होता है कि माँ और बाप में से चयन करना है, चयन दोनों का करना है, लेकिन किस कैसी बुद्धि के साथ में काम किया जाए कि दोनों के बनकर के रहें, माँ से भी बिछड़ न पाए और पत्नी से भी ना लग पाए। गीले में सदा ये सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है, बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत खोलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, उपकारों को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये कोठी बंगला बनाई है। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश हैं तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। माँ बाप ही ना खुश हैं तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं है, खाक है, इस बात को मत भूलना। ये लाख नहीं है, खाक है सब, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकारों को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। ओ अपने ही पेट को काटा है, जब
काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। ओ इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकारों को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकारों को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। ऐसा होना चाहिए भाई, परिवार खुशहाल रहना चाहिए। और उस परिवार में माँ दुखी है तो परिवार प्रसन्न नहीं हो सकता सज्जनों। माँ प्रसन्न है, पिता प्रसन्न है तो परिवार प्रसन्न है। और खुशहाल परिवार है ना तो ठाकुर जी माता लक्ष्मी का भी वास रहता है वहां। द्रौपदी जी गए, माता की आज्ञा पाकर के छोटा बालक ही चला गया वन में। नारद जी मार्ग में आ गए, नारद जी बैठे थे, द्रौपदी जी जा रहे थे, बोला अरे ओ बालक इधर आओ। द्रौपदी जी पास में आए क्योंकि ऐसा आशीष था। बड़े प्यार से आज नमन किया, चरणों में बंधन किया। और बंधन करने के बाद बहुत अच्छी तरह से कहा है। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो आगे? द्रौपदी जी ने कहा बाबा भगवान से मिलना है हमें। लेकिन पुत्र भगवान से ऐसे नहीं मिलोगे, और ये भगवान से मिलने वाली उम्र थोड़ी है, छोटा सा बालक है तू, अभी पढ़ना लिखना शिक्षा बड़ा हो जाए, जवान हो जाएगा, विवाह शादी बच्चे हो जाएंगे, राजताज वो सब वैभव बूढ़ा हो जाए तो भजन करने आ जाना। द्रौपदी जी ने कहा हाँ बूढ़ा हो जाए भजन करने आ जाना। क्या बुढ़ापा आएगा पता है आपको? लिख करके दे रहे हो आप? नारद जी ने कहा बाप रे या तो बड़ा दिमागदार बड़ा चालाक है। लेकिन फिर इधर आगे कहां जा रहा है तू? आगे तो घना जंगल है। और लाला एक बात बता रहा हूं मैं तुझे, आगे घना जंगल है, शेर वगैरह इससे आगे जाएगा, मिलेंगे वो खा जाएंगे, तू मर जाएगा, फिर भगवान को कैसे मिलेगा? द्रौपदी जी ने कहा बाबा ये मानस जीवन किसी काम नहीं आता है। शेर वगैरह खा जाएंगे तो अच्छा होगा, किसी का पेट भरेगा। अरे ये मैं किसी के काम तो आऊंगा, नहीं तो बेकार है ये मानव जीवन, किसके काम आता है? नारद जी ने कहा यह तो शिष्य बनाने के लायक है, लेकिन ठीक है भैया तेरी मर्जी, जैसा तू जाने। द्रौपदी चलने लगे। नारद जी ने कहा लेकिन तेरे भगवान को हम जानते हैं, जहां तू जाना चाहता है। तेरे भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे मिलेंगे, सब पता है हमें, सब जानते हैं हम। नारद जी लौट करके पैरों में आकर के सर रख दिया है। आप जानते हो ना तो फिर हमें क्यों भटका रहे हो? बताओ हमारे भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा भगवान तुझे मिल जाएंगे, लेकिन उन भगवान को मिलने के लिए तुझे पहले एक सतगुरु की आवश्यकता है, और तू सतगुरु को ग्रहण कर लेगा तो भगवान मिल जाएंगे। द्रौपदी जी ने कहा तो बाबा आपके जैसा सतगुरु हमें कहाँ मिलेगा इस जंगल में? अरे आप जानते हैं हमारे प्रभु कहाँ रहते हैं? नारद जी ने कहा हाँ जानता तो हूँ। तो फिर ठीक है आप ही हमारे गुरु बन जाओ ना। नारद जी ने कहा आया भी इसीलिए हूँ, लेकिन तू कहाँ सुनता है मेरी, तू तो आगे आगे भागा जा रहा है। अब बैठ गए हाथ जोड़ करके। नारद जी जैसा सतज्ञान दे रहे हैं ना उसे हृदय में धर लिया है। बड़ा प्यारा कान में मंत्र बता दिया है, ध्यान कर लेना, बड़ा प्यारा मंत्र है। हो सकता किसी गुरु ने आपको दिया, बड़ा प्यारा बड़ा आनंदमय भागवत जी का 12 मंत्र है, बहुत ही महामंत्रों का राजा है, बड़ा प्यारा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारद जी ने जैसे कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कान पर हाथ रखा, फूंक लगाई, हृदय में चला गया और यहीं जम गया, बैठ गया। बस यही ध्यान स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आज नारद जी ने बता दिया तेरे प्रभु कैसे हैं, कैसा स्वरूप है। उस स्वरूप का चिंतन लेकर के हृदय में बसा लिया और उसी का स्मरण कर रहे हैं, केवल रट रहे हैं। और नारद जी की आज्ञा लेकर के ये चल दिए यमुना किनारे मधुवन में आकर के आज इन्होंने एक टीले पर बैठ करके भगवान का भजन करना प्रारंभ किया है। बड़ा सुंदर कहा है साथियों। आज द्रौपदी ने पहले महीने में तपस्या करना प्रारंभ किया है। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है व्यास जी ने, तेरा रांतांते तिरा तांते कपित बद्रासन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय जय नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा अच्छा भजन करने का, कीर्तन करने का तरीका है ये जो मैं आपसे कराता हूँ। इसलिए आप, मैं जब श्लोक बोला करूँ ना तो कीर्तन बोल लिया करें सभी प्रेम से। कोई भी ऐसा ना हो कि जो बोले ना, सभी बोला करो। आत्मवृद्धिनुसारिणं मासा निर्याम यनि हरिं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। बड़े सुंदर भाव है। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित बद्रासन, तीन तीन तिरात्रांते तिरात्रांते, तीन तीन दिन रात्रि के बाद में उन्होंने केवल बेर खा करके रहना प्रारंभ किया और पहले महीने की तपस्या पूरी हो गई। दूसरे महीने की तपस्या करना प्रारंभ किया है तो देखिए हेलो राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पहले महीने में 3 दिन के अंतर से बेर खा करके रहते हैं ध्रुव जी, और दूसरे महीने में छठवें दिन जाकर के सूखे पत्ते खाते हैं। और देखिए तीसरे महीने की तपस्या करना प्रारंभ किया है तो 9वें दिन जाकर के जल का आहार लेते हैं, जल पीते हैं ये। और चतुर्थ मास चौथे महीने में 12वें दिन जाकर के केवल वायु ग्रहण करते हैं। और नन्ना सा बच्चा देखेगा, बहुत अच्छी बात है, आज छोटा सा बालक दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ तब चला जा रहा है। और देखिएगा अब आज घर घर नर नारी चकित होकर प्रतिदिन चर्चाएं करते थे। रोज वहां आसपास जंगलों में रहने वाले जो लोग थे घरों में जाकर चर्चा करते थे, नन्ना सा बालक भजन कर रहा है, लेकिन वह तो 3 दिन के अंतर से बेर खाता है। लेकिन यह बात फैल नहीं पाती थी। दूसरे महीने की बात नहीं, वह छठवें दिन सूखे पत्ते खाता है, नहीं वह तीसरे महीने में तो 9वें दिन जाकर जल पीता है। भैया वाह, कहां सूखे पत्ते खा रहा है? अब तुम्हारा बस इसी बात बढ़ता जा रहा। नहीं भैया, वह पत्ते सूखे भी नहीं चबाते, अब तो केवल जल पीते, जल भी नहीं पीते, केवल 12वें दिन वायु खींचते हैं, 12वें दिन जाकर। और 5वें महीने की तपस्या करना ध्रुव ने प्रारंभ किया। पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए आज, और बड़ा सुंदर छोटा सा बालक ने अपने आप को परमात्मा मय कर दिया है। और देखिए क्या किया, पंचमे मासुनम प्राप्त
जित श्वासो नृपात्मज ध्यायनम ब्रह्मापदे के तस्तो रिवाडु रिवाचल। 5वें महीने की तपस्या करना प्रारंभ किया ध्रुव जी ने। पंचमे मास नम प्राप्ति जित श्वासो नृपात्मज, श्वासों को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया, ना श्वास लेते हैं। और जब ध्रुव जैसा वक्त श्वास नहीं ले रहा है तो संसार का वायुमंडल अवरुद्ध हो गया है, किसी को श्वास नहीं मिल रही है। और जब वायुमंडल संसार का अवरुद्ध हो गया तो त्राहिमाम होने लगा संसार में। देवताओं का सिंहासन हिलने लगा, ब्रह्मलोक भी हिलने लगा। देवता ब्रह्मा जी की शरण में, ब्रह्मा जी भगवान नारायण की शरण में आ गए। भगवान क्या हो रहा है? भगवान विष्णु ने कहा बस एक ही बात है, मेरा भक्त है वो श्वास नहीं ले रहा है, और जब उसका श्वास प्रारंभ हो जाएगा ना तो यह वायुमंडल का श्वास भी चलने लगेगा। देवताओं ने कहा प्रभु तो जाकर के उसे आप वरदान दो। और साथियों आज भगवान गरुड़ पर सवार होकर के जा रहे हैं, माता लक्ष्मी जी का भी मन किया है। ऐसे पावन भक्त का तो हम भी दर्शन करेंगे प्रभु, हमें भी ले चलो। देखिए कितना सौंदर्यमय ऐसे भक्त हैं ये, जिनका दर्शन भगवान करने आ रहे हैं। और माता लक्ष्मी जी पधार रही हैं, हम भी चलें। और देखिए आकर के खड़े हो गए। लेकिन द्रौपदी जी ने तो गुरु जी ने जो बताया है, ध्यान केंद्रित है, हृदय में वो छवि का दर्शन हो रहा है, बस भजन चल रहा है। अब खड़े हो गए आकर के, और हो जाए कोई खड़ा आकर के हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? भगवान देख रहे हैं, बहुत देर हो गया खड़े खड़े, और देवता आकाश मार्ग में देख रहे हैं कि यह क्या मांगेगा। देखें तो सही, ऐसा न हो कि कहीं हमारा ही सिंहासन मांग ले। देवताओं को डर है ना, क्या मांगेगा। लेकिन वहां बहुत समय हो गया खड़े खड़े। भगवान सुखदेव जी जब खड़े ही हैं, कुछ ना तो कुछ ध्रुव जी कह रहे ना कुछ भगवान कह रहे, बस ध्रुव जी भजन कर रहे हैं, भगवान आकर खड़े हो गए। तो भगवान सुखदेव जी भी वहीं खड़े रहे, रुक गए। खड़े होने का मतलब रुक गए, क्योंकि कथा आगे जब बढ़ेगी ना कि जब ध्रुव कुछ कहे भगवान कुछ कहे, वहीं रुके। परीक्षित जी ने कहा भगवान क्या हो रहा है? भगवान सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, राजन यह भक्त की महिमा है। देखो भगवान जिस परम पिता परमात्मा के आने के लिए ऋषि मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं। चला जाता है, जीवन मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, भगवान नहीं मिलते। वो खड़े हैं यहाँ, 45 मिनट हो गए खड़े खड़े। लेकिन भगवान सुखदेव जी को हंसी आ गई है देवताओं को देख करके। परीक्षित जी ने कहा क्यों हंसे हो भगवान आप? परीक्षित जी ने जब कहा ना, भगवान सुखदेव जी हंसे, परीक्षित जी भी हंसने लगे। सुखदेव जी ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? परीक्षित ने कहा गुरुदेव हंस रहे हैं तो हम भी हंस रहे हैं। लेकिन गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हो? मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि यह देवता भी हंस रहे हैं। और देवता क्यों हंस रहे हैं पता है? देवता हंस रहे हैं, ध्रुव तू बड़ा सौभाग्यशाली है, ये भगवान तेरे पास में आकर के खड़े हैं और तू कुछ कहता नहीं, देख भी नहीं रहा है इनकी ओर। इतना समय अगर हमें मिल गया होता ना इनसे बातें करने का या फिर मांगने का, तो तूने तो नेत्र ही नहीं खोले। अगर हमें मौका मिला होता ना तो प्रमोशन की लाइन लगा देते, क्योंकि देने वाला सर्वस्व देने वाला खड़ा है? क्योंकि यह तो अधिपति है महाराज, जो पूरी कंपनी है ना इसके प्रथम। और महाराज वह तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने आज सुदर्शन से हृदय मूर्ति को विलीन किया तो ध्रुव झटपटाए, और झटपटाए तो नेत्र खुले, और नेत्र खुले ना तो जो अंदर बैठा था वही सामने खड़ा है। अब वाकई में यह लग रहा है कि भगवान यही है साहब। और भगवान हैं तो मैं इनकी स्तुति कैसे करूं? क्योंकि ध्रुव तो 5 वर्ष के थे। अब स्तुति कैसे की जाती है यह उनके समझ में नहीं आ रहा। भगवान आए तो उनको कैसे मनाए, क्या कहूं मैं इनसे? वाणी अवरुद्ध हो गई है। लेकिन आज शंख का स्पर्श किया भगवान ने, और जैसे शंख का स्पर्श किया है उसके अधरों से वाणी मुख रिक्त हो गई है इसकी, और यह बड़ा सुंदर आज भगवान को मनाने लगा। यो यंतम प्रपश्यमं वाचमिमा प्रसोक्तामं संजीवयत्यखिलशं किन्धरः स्वधात्मानं।
अन्यासम हस्त चरणम श्रवणत्वम गीदीनः प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अब यह कह रहे हैं प्रभु सर्वशक्तिमान आप ही हो, और हे भगवान आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सुषुप्ति वाणी को जगाया है। आपके द्वारा चेतना हाथ पैर नाक कान या इंद्रियां चालित होती हैं भगवान, मैं यह जानता हूँ। और हे प्रभु मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम मेरा वंदन स्वीकार करें आप। भगवान ने कहा हाँ ध्रुव ये बता लेकिन तू क्या मांगना चाहता है भैया? पता इतना देर से खड़े तू आंखें ही नहीं खोल रहा, हम यहाँ आ गए। माता इतना सौंदर्यमय पुत्र है, माता लक्ष्मी जी देख रही है, पावन है यह। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके स्तनों से दुग्ध की धार बह रही हो। लेकिन भगवान ने कहा यह मृत्युलोक है देवी, इतना दुलार करना बहुत अच्छा नहीं होता। और देखिएगा, लेकिन द्रौपदी ने कहा प्रभु मैं कुछ मांगना नहीं चाहता हूं, मेरी कोई आशा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहता। भगवान ने कहा है भैया तू मांग या मत मांग, लेकिन हम किसी का उधार नहीं रखते हैं, हम नहीं उधार रख सकते। और देखिएगा लोगों को बड़ा भय लगा रहता है कि भगवान की कथा में दान करने से कहीं धन न घट जाए, या भगवान की कथा करा लें, या सत्यनारायण भगवान की कथा साल में एक बार करा भी लें घर पर तो कुछ धन खर्च हो जाएगा, वो ऐसा न हो कि बेकार में हम गरीब हो जाए। लेकिन नहीं, भगवान कह रहे हैं तू मांग या मत मांग, लेकिन हम किसी का उधार नहीं रखते, हम नहीं रखते किसी का, और हमें तो देना है भैया, तू मत मांग, नहीं मांग रहा है तो। और द्रौपदी ने कुछ भी नहीं मांगा। हे भगवान कृपा पात्र बनाए रखना, आपकी कृपा हो गई कि आपने मेरे जैसे मुझे दर्शन दिया, यह काफी है ना मेरे लिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं तुझे वरदान देता हूं पुत्र, और सुन मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, जिस सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता के पास तू जा रहा था और तेरी मौसी माता ने बैठने नहीं दिया था ना, मैं तुझे वरदान देता हूं कि 36,000 वर्ष तक उसी सिंहासन पर बैठ करके तू राज्य करेगा और सारी पृथ्वी का सम्राट बन करके रहेगा। और ध्रुव यह तो केवल तेरी आशा थी, तेरा मन था, इसलिए यह वरदान तो तुझे तेरे आधार से दिया है, लेकिन अब हमारी तरफ से और है तेरे लिए एक वरदान। और पुत्र वह यह वरदान है कि जब तेरी यह आस्था समाप्त हो जाएगी, जब तेरा यह सिंहासन समाप्त हो जाएगा, यह 36,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो तेरे लिए हमने एक बहुत ही पावन लोक का निर्माण किया है। जैसा कि तू पावन है वैसा ही वह पावन है। गोलोक धाम के नीचे बड़ा पावन सर्वश्रेष्ठ ऊंचा स्थान है, वह है ध्रुव लोक, ध्रुव जी के लिए प्रदान किया। और इतना कहने के बाद में भगवान चले गए अंतर्ध्यान होकर के, उससे ज्यादा वो रुके भी नहीं, दे दिया जो देना था, चले गए। जिधर भगवान गए नमन करके यह ध्रुव जी अपने नगर के लिए आ गए। नारद जी ने पिताजी को बताया था उत्तान पाद को तुम भोगों में आसक्त होकर के रह गए हो, लेकिन पुत्र ने भगवान को मना लिया है। आज बड़ा कायर, बड़ी लज्जा हुई है इन्हें। द्रौपदी आकर के माता से मिले, उसके मन में जो हरकतें थी, जो गलानी थी, जो देशता भरी हुई थी, कपट भरा हुआ था, उसे निकाला है आज द्रौपदी ने रगड़ करके मैया से, उसे पावन कर दिया है। और उसके बाद प्रणाम किया, उसे अपनी मां को साष्टांग प्रणाम किया है, पिता को प्रणाम किया है। लेकिन उत्तान पाद ने आज उसी समय ध्रुव को राजा बना दिया और स्वयं यह जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा है, ध्रुव जी ने बहुत अच्छी प्रीति से भगवान की पूजा की है, आराधना की है और धर्म का प्रचार किया है। बड़ा सुंदर कहा। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए हैं महाराज। इनकी पहली पत्नी भ्रमी से कल्प एवं बत्सर नाम के 2 पुत्र हुए हैं, तथा दूसरी पत्नी इला से एक पुत्र उत्कल तथा एक कन्या हुई है। उनके जो छोटे भाई थे उत्तम, इन्होंने विवाह नहीं किया, हुआ ही नहीं। यह उद्दंड प्रवृत्ति की उद्दंडता भरी हुई थी इनके अंदर। एक बार यह यक्षों से जाकर के भिड़ गए और वहां उनको गाली गलौज किया, युद्ध किया, तो उन्होंने इन्हें मार दिया। जब यक्षों ने इन्हें मार दिया तो ध्रुव जी को क्रोध आया, भाई को मार दिया, इसलिए इन्होंने युद्ध किया उनसे जाकर के।
1,30,000 यक्षों का वध किया है। लेकिन संतों ने, ऋषियों ने इन्हें समझाया तो युद्ध को विराम किया और सत्संग किया। और सत्संग की रगड़ से आज ध्रुव जी को ज्ञान हुआ है कि जो मैंने किया वह बहुत गलत किया है, क्योंकि वाकई में सत्संगति का असर होता है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिल सकता। ध्रुव जी को भगवान मिले, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं चल हो पाया था और बिना सत्संग के वह भूल गए थे, इसलिए उन्होंने यह अधर्म किया था, यह यक्षों का वध किया था। क्योंकि भगवान का दर्शन हो जाना और सत्संग हो जाना, इनमें बड़ा अंतर है। ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, कृपा पात्र बन जाए आप, दर्शन हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक जीवन में सत्संग न किया गया हो तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि महाराज अगर बात दर्शनों की हो तो दुर्योधन ने कितनी बार भगवान का दर्शन किया था, लेकिन बदला नहीं था ये, बदला नहीं था ये। लेकिन जब तक सत्संग की रगड़ और संतों का संग नहीं होता तब तक आनंद नहीं आता है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। और आज 36,000 वर्ष तक इन्होंने राज्य को किया है और राज्य को भोगा है, धर्म यज्ञ किए, धर्म की धुरी बनकर के ध्रुव जी रहे। और समय आया है, माता का विमान चला गया और स्वयं विमान लेने ध्रुव जी को आया है। विमान में बैठी मृत्यु को सीढ़ी बनाया और यह विमान में बैठ करके अपने ध्रुव लोक के लिए चले गए। प्रेम से बोलेंगे ध्रुव जी महाराज की, आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। बस एक ही बात का ध्यान रखना है महाराज, जो भगवान का ये भजन किया करते हैं। लोगों को मैंने कहते देखा भगवान क्या है, भगवान क्या कर लेंगे, भगवान क्या हमें खाने दे जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो है? क्यों जी? भगवान क्या हमें खाने दे जाएंगे? लेकिन ठाकुर जी भी कह रहे हैं साहब कि कर्म करेगा तो खाने मिलेगा, कर्म कर। भगवान कह रहे हैं कि तू कर्म कर, लेकिन कर्म करना यही नहीं है कि तू भोगों में लुप्त होकर के रह जाए। आसक्तियां, केवल आसक्तियां बना ले, केवल इंद्रियों को भोगों में लुप्त कर दे। और सुनो, अगर बात केवल भोगों में लुप्त होने की है ना, तो यह कार्य तो पशु भी करते हैं, जिसे हम कर रहे हैं। घर बनाना, रहना, बच्चे पैदा करना, पत्नी के साथ विहार करना, ऐसा पशु भी कर रहे हैं और ऐसा ही हम कर रहे हैं। तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। फिर पशु हमें होना था, फिर मानव बनकर के क्यों आए हैं? हम मानव हैं और मानव बनकर के आए तो कुछ नया करना चाहिए। और वो नया क्या करना है हमें अपने जीवन में, यही सुनना है। और वो नया करना है महाराज, जो भगवान का ये भजन किया करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। कौन वह ऐसा कौन भाग्यशाली है जिन्हें भगवान प्यार करते हैं? ध्यान देना है, जो भगवान का, जो मेरे राम का, जो घनश्याम का, जो मेरे राम का ये भजन किया करते हैं। हाँ हाँ करते हैं। उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। तालियों की सेवा होती रहनी चाहिए।
जो भगवान का भजन करते हैं, ऐसा नहीं कि वह भगवान उनसे प्रेम न करते हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और देखिए, जिसने किया है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, आपने पढ़ाया और सुना भी है, केवल मैं ही नहीं कह रहा। तार दिया गीत और गड़का को तारा है, तार दिया गीत और गड़का को तारा है, तार दिया गीत और गड़का को तारा है। गीत जैसा पथिक तारा भगवान ने और गड़का जैसी वैश्या तारी। अब सुनो, ना तो हम गीत के जैसे पथिक हैं और ना गड़का के जैसी वैश्या, तो फिर हमें क्यों नहीं तारेंगे, हमें क्यों नहीं तारेंगे? लेकिन हमने कभी कहा नहीं, हमने शरणागति ली नहीं, हम उनके हुए नहीं, क्योंकि वह तो गीत को और गड़का को भी तारने वाले हैं, हमारी तो बात ही अलग है। तार दिया गीत गड़का को भी तारा है, तार दिया गीत और गड़का को तारा है। तार दिया सदन कसाई को भी तारा है, तार दिया सदन कसाई को भी तारा है, हाँ तार दिया सदन कसाई को भी तारा है। सदन जैसा कसाई भगवान ने तारा, तो फिर एक बार तुम भी कह दो, तार दो हमको हे भगवान, तार दो हमको, हम भी नाम लिया करते हैं, हाँ हाँ करते हैं। उन्हें भगवान भी दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। केवल उन्हें करते हैं जो भगवान का, जो घनश्याम का, जो मेरे राम का ये भजन किया करते हैं, हाँ हाँ करते हैं। उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। कहने वाले ने बड़ा अच्छा गाया आगे, पार सबरी को भक्ति ज्ञान दे के कर डाला। मैंने कहा था कल कथा में, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था माता सबरी को, भगवान राम ने पार किया, और ध्रुव और देवहूति को भगवान कपिल ने वही ज्ञान देकर पार किया। पार सबरी को, हाँ पार सबरी को भक्ति ज्ञान दे के कर डाला, पार सबरी को भक्ति ज्ञान दे के कर डाला। पी गई विष का भरा मीरा थी वो प्याला, पी गई विष का भरा मीरा थी वो प्याला, हाँ पी गई विष का भरा मीरा थी वो प्याला। कैसे पी गई? क्योंकि उसे अपने प्रभु पर विश्वास था। उसे कहा गया था यह चरणोदय है, यह चरणों का प्रसाद है, तेरे प्रभु का महाप्रसाद। मीरा को पता था कि इसमें विष है, लेकिन उसे कहा गया था कि यह तेरे प्रभु का प्रसाद है, तेरे प्रभु के चरणों का चरणामृत है यह। और उसने कहा अगर मेरे प्रभु के चरणों का चरणामृत है और कोई कह रहा है तो है, इसलिए लगा लिया और पी गई। पी गई विष का भरा मीरा थी वो प्याला, पी गई विष का भरा मीरा थी वो प्याला। पार सबरी को भक्ति ज्ञान दे के कर डाला, पार सबरी को भक्ति ज्ञान दे के कर डाला, पार सबरी को भक्ति ज्ञान दे के कर डाला। लेकिन हो कोई कहने वाला
भर दो विष का प्याला हम भी पिया करते हैं, भर दो विष का प्याला हम भी पिया करते हैं, भर दो विष का प्याला हम भी पिया करते हैं, भर दो विष का प्याला हम भी पी। उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, हाँ उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। जो भगवान का ये भजन किया करते हैं, जो भगवान का ये भजन किया करते हैं, हाँ जो भगवान का ये भजन किया करते हैं, जो भगवान ये भजन किया करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। और बड़ा सुंदर कहा है महाराज, भगवान का भजन किसने किया, किस किस को मिले। पार तुलसी जी हो गए राम नाम गा करके, तुलसी जी हो गए राम नाम गा करके, पार तुलसी जी हो गए राम नाम गा करके, पार तुलसी जी हो गए राम नाम गा करके, अहिल्या पार हुई चरण रज पा करके, अहिल्या पार हुई चरण रज पा करके, अहिल्या पार हुई चरण रज पा करके। भक्त ये पार भव से ऐसे हुआ करते हैं, भक्त ये पार भव से ऐसे हुआ करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। ध्यान रखना है किन्हें भगवान प्यार करते हैं, उन्हीं को करते हैं जो भगवान की कथा में बैठकर ताली बजाते हैं। हाथ उठा करके थोड़ा ऊपर करें सभी। कौन कौन भगवान को चाहते हैं और कौन कौन प्यार करना चाहते हैं उनसे, वही ताली ऊपर हाथ उठा करके बजाएंगे प्रेम से। जो भगवान का ये भजन किया करते हैं, जो भगवान का ये भजन किया करते हैं, भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें बस ध्यान रखना, उन्हीं को करते हैं भगवान प्रेम भाव से। जो भगवान की कथा सुनता है बैठ करके मन से प्रसन्न होकर के कीर्तन करता है, ताली बजाता है, ध्यान लगा करके एकाग्रता से ध्यान सुनता है, उसे भगवान प्यार करते हैं। कथा में बैठ करके बातें बनाने वाले से नहीं, बात बनाने के लिए घर नहीं था, यहाँ पर आए, बताओ कितनी दोपहरी पड़ रही है, घर पर कूलर भी होगा, पंखा भी होगा, वहां से यहाँ आ गए, घर से निकल के बड़ी कड़ी धूप जैसे तैसे सर पर रख करके स्वापा तौलिया घूंघट मार करके धूप ना लग जाए, यहाँ करके फिर वही
किन किन वही बातें, फिर क्या फायदा है? उन्हीं से प्यार करते हैं भगवान, जो भगवान का ये भजन किया करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। बोलो एक बार प्यार से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, अंग द्रौपदी के वंश में अंग नाम के राजा हुए और बैन नाम के राजा, ये बड़े अत्याचारी हुए हैं। ऋषियों ने इन्हें फटकारा, समझाया, लेकिन ये नहीं माने तो इन्हें श्राप देकर मार दिया। लेकिन इनकी माता सुनीता ने, ये सुनीता बहुत प्रेम करती थी पुत्र से, इनके सबको गाड़ने नहीं दिया, जलाने नहीं दिया। बाद में जाकर के जब राजा के न होने पर चोर डाकू लोग बढ़ने लगे तो ऋषियों ने इनकी जंगा का मंथन किया है, एक काले रंग का निषाद पैदा हुआ। लेकिन उसके बाद में दाही भुजा का मंथन किया, पृथु महाराज को उत्पन्न किया, बाही भुजा का मंथन किया, अर्ची नामक कन्या को उत्पन्न किया है। और इन्हें आज पृथु जी का राज जब से देवता लोगों ने आकर के किया है। बहुत अच्छा भाव है। पृथु जी ने आज राजा और सम्राट बनकर के अपनी प्रजा का बहुत अच्छी प्रीति से ख्याल रखा। एक बार इन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन किया और सम्मेलन में प्रजा को बुलाया। सारी प्रजा को जब बुलाया, कुशल पूछने के लिए, हाल जानने की कोशिश जब प्रजा की राजा ने की, तो प्रजा एक ही बात को कहती है, महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, आपके राज्य की प्रजा भूखों मर रही है। क्योंकि आपके राज्य की जो पृथ्वी है ना महाराज, यह धन धान्य पैदा नहीं कराती है। और जब राजा ने सुनाया कि हमारे राज्य की पृथ्वी धन धान्य पैदा नहीं कराती, अब तो महाराज पृथु ने धनुष को उठाया और तरकस में से बाण निकाला और धनुष पर बाण का संधान किया है कि यह पृथ्वी तुम्हें धन धान्य नहीं देती है। नहीं महाराज, तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही बाण का संधान करना चाहा, बेचारी आज पृथ्वी माता गाय का भेष रख करके भाग रही है। पृथु जी महाराज पीछे हैं, लेकिन इसने शरणागति ली, आखिरकार कब तक भागूंगी मैं। और आज राजा पृथु के चरणों में आकर के गिर गई हैं। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? बड़ा सुंदर कहा है आज गाय ने, बहुत सुंदर कहा है। प्रहरंती नबे स्त्रीषु कृतागम स्वपि जन्तवः, किम तुम त्वदिधाम राजन करुणा दीनवत सला। माता पृथ्वी ने कहा, राजन आप राजा हैं, राजाओं में भी आप महाराज हैं, लेकिन एक बात सुनो मेरी, शास्त्र कहता है कि एक साधारण मनुष्य को भी स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यह स्त्री, यह नारी कोई खरीदी हुई वस्तु नहीं होती है, जो कि इसकी पिटाई की जाए, इसे बांधा जाए, इसे मारा जाए, इसे पीटा जाए। और वही कह रही है माता पृथ्वी ने कहा, एक साधारण जन सेवक, छोटे से मानव मनुष्य जो सादा प्रवृत्ति का है, उसे भी अधिकार नहीं है स्त्री पर हाथ उठाने का। और आप तो राजन राजा हैं, और राजाओं में भी महाश्रेष्ठ महाराज हैं, और आप ऐसा करेंगे तो प्रजा कैसा करेगी? आप एक स्त्री पर हाथ उठा रहे हैं, आज मुझे मारने चले, आप मेरा वध करना चाहते हैं। राजा ने कहा, सुनो मैं राजा हूं, और राजा का पहला कर्तव्य होता है केवल अपनी प्रजा की सुरक्षा करना, उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी होती है।
और देखो देवी आपने कहा उचित है, लेकिन राजा का धर्म होता है जास राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक का अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का गामी होता है, और जिस राजा की प्रजा दुखी है वह राजा कैसा। लेकिन वह भी सत्य है कि राजा जो प्रजा का शत्रु है वह राजा का शत्रु होता है, जो प्रजा को कष्ट दे रहा है वह राजा का शत्रु है। इसलिए तुम मेरी प्रजा को कष्ट दे रही हो, तुम मेरी प्रजा की शत्रु हो और मेरी भी शत्रु हो, इसलिए शत्रु का वध करने में राजा को कोई भी दोष नहीं होता, कोई पाप नहीं लगता। लेकिन माता पृथ्वी से प्रार्थना की है, माता पृथ्वी ने समझाया है, राजा ने इसका एक निवारण कर लेते हैं मिलकर। क्या करना है? माता पृथ्वी ने कहा है प्रभु मेरे ऊपर पाप अत्याचार हुए हैं, इसलिए मेरी उर्वरक शक्ति नष्ट हो गई है, और भाग्य बस उसी को मिलता है जो पाने के योग्य होता है, मिलता भी उसी को जो पाने के योग्य। आपके जैसा राजा आप जैसे हैं, अगर आप मुझे बछड़ा बर्तन गाय से दोहन करेंगे तो मैं पुनः हरी भरी हो जाऊंगी। पृथ्वी महाराज ने मनु को वत्स बना करके गाय माता पृथ्वी का दोहन किया, तो देखिएगा आज स्वयं माता पृथ्वी हरी भरी अन्नादि आदि से पदार्थों से बहुत आनंदमय हो गई। गंधर्वों ने गान किया, काव्य शक्तियों ने रक्त कीट पतंग औषधि प्राप्त की, माता पृथ्वी पुनः हरी भरी हो गई है। आज श्रद्धामयी है माता गाय। यह पृथ्वी का दूसरा रूप है ना, यह गाय ही माता पृथ्वी का स्वरूप है, क्योंकि जब जब अत्याचार अधर्म बढ़ा है ना तब तब माता पृथ्वी ने ही गाय का भेष धारण, गाय का रूप रख करके देवताओं के साथ में भगवान के पास गई है। यह गाय ही माता पृथ्वी का दूसरा रूप है, यह गाय ही माता पृथ्वी है। और बड़ा सुंदर कहा है महाराज, आज विश्वास रूपी पात्र होना चाहिए गाय रूपी माता का दोहन करने के लिए, तो ही सर्वस्व पदार्थ मिल सकता है। और जब तक विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कल भी विश्वास के विषय में कहा था, अगर विश्वास है, श्रद्धा सात्विक धेन सुधाई, श्रद्धा सभी के पास है लेकिन सोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, विश्वास होना चाहिए, और विश्वास नहीं है तो श्रद्धा काम की नहीं है। इसलिए विश्वास रूपी पात्र होगा तो निर्मल मन अघोर निज दासा, पवित्र मन हो उसे दोहन करने के लिए, वासना जिसके अंदर नहीं हो तो बहुत ही आनंद आता है। और फिर क्या मिलता है महाराज, माता पृथ्वी तो सब कुछ दे रही है और देने के लिए तैयार है, लेकिन वही बात है तुलसीदास जी ने कहा है सकल पदार्थ एही जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। मिलेगा उसी को जो पात्र है, जो पाने का पात्र है, जो संयमी है, जो सामर्थ्यवान है, जिसके अंदर सद्गुण है, जो पा सकता है उसे मिलेगा, अन्यथा नहीं। और बड़ा पावन है महाराज, पृथु जी इस लायक थे, सर्वस्व प्राप्त हुआ, सब मिला इनको। और देखिए पृथु जी ने आज बहुत अच्छी तरह से पुनः अपनी प्रजा को इकट्ठा किया है और कहा है अब प्रजाजनों से कि क्या हाल है। यह राजा का कर्तव्य होता है, बीच बीच में प्रजा कैसी है, क्या कर रही है, क्या हाल है, यह बीच बीच में राजा को प्रजामय होकर के जानकारी करनी चाहिए। हमारे बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए हैं, आपने गाथाएं सुनी हैं, वह गुप्त रूप से प्रजा में, प्रजा के भेष में, प्रजा में छुप करके प्रजा का हाल जाना करते थे, क्योंकि यह राजा का धर्म होता है कि प्रजा किसी कारण से दुखी तो नहीं है। और यही सम्मेलन पुनः राजा ने किया, प्रजा का हाल जाना है। और बड़ा सुंदर कहा है, प्रजावासियों ने बहुत सुंदर कहा है महाराज, अब तो आपकी राज्य की प्रजा बहुत प्रसन्न है। लेकिन महाराज पृथु ने कहा है प्रजावासियों से, भैया राजा ठीक कैसा होना चाहिए, क्योंकि जगत में जो आता सदा रह न पाता और रहता सदा वो है आता न जाता। आज मैं राजा हूँ, कल कोई और राजा होगा, परसों कोई और राजा बन जाएगा। इसलिए राजा कैसा होना चाहिए यह प्रजा को निर्णय करना है, कैसा राजा होना चाहिए। बड़ा सुंदर कहा है उन्होंने। पहला, सबको जीविका देना यह राजा का धर्म होता है। स्वयं पृथु जी महाराज बता रहे हैं अपनी प्रजा को
हमारी प्रजा में कोई भूखा मर तो नहीं रहा बेचारा, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, यह राजा का कर्तव्य है देखना। दूसरा कार्य है राजा को सबके माल सम्मान की रक्षा करना। ऐसा तो नहीं है कहीं कोई दबंग व्यक्ति कोई गरीब व्यक्ति को सता रहा हो, उसके धन को हड़पना चाह रहा है, यह राजा का कर्तव्य है ऐसे देखना। और तीसरा बड़ा सुंदर का है, राजा स्वयं धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि जब तक राजा सतबुद्धि वाला नहीं होगा, धार्मिक नहीं होगा, जितेंद्रिय नहीं होगा, तब तक प्रजा धर्म नहीं करेगी। और जब राजा धार्मिक होगा, चौथा है प्रजा भी को परिपूर्ण रूप से धर्म के कार्यों में लगाता रहे, धर्म के आयोजन और सनातन धर्म की जय जयकार करता रहे। बीच में यज्ञ कथाएं अनुष्ठान यह राजा को कराते रहना चाहिए, जिससे प्रजा को आभास ऐसा होता रहे, वह उसमें लगी रहे, उसका मन उसमें लगा रहे, वह धर्म करती रहे, ऐसा राजा होना चाहिए। बड़ा पावन समय है महाराज, दिव्य ज्ञान अपनी प्रजा को दिया है। सनत कुमार ऋषि गण यहाँ आकाश मार्ग से इनके यहाँ पर पधारे हैं। आज बड़ा सुंदर उन्होंने पूजन किया है उनका। आधना अपते धन्या, चरणों में बंधन किया, चरणामृत लिया, पान किया, सबको दिया, हाथ जोड़ करके बंधन किया भगवान। वह गरीब ग्रस्त भी धन्य हो जाता है जहाँ आपके जैसे संत पधारते हैं, ब्राह्मण पधारते हैं। मेरे पास तो आकर आपने कल्याण किया है, बहुत मेरे कल्याण का मार्ग निर्देश करें। आप क्यों आए हैं, क्या करने आए, मुझे बताएं भगवान। और देखिएगा बड़ा सुंदर कहा है, आज संतों ने राजन या इंद्रियां रसास्वादन को भोगने के लिए कुमार्गी बनी रहती हैं, अन्यथा मन को संयमी बनाओ, इंद्रियों से हटाकर बुद्धि के साथ लगाओ और भगवत भक्ति करते रहो, यही सतमार्ग है। और राजा पृथु सरल साध्य को छोड़ करके जटिल कार्य करना सही नहीं है। और बड़ा सुंदर कहा है उन्होंने, न साधयति मायोगो न साख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति विमोर्जितः। अतः भगवान की आज्ञा अन्य साधनों में उलझना नहीं है, केवल सरल सात्विक रूपी भागवतमय भक्ति को ग्रहण करते रहो, जीवन में कल्याण हो जाएगा, आनंद मिल जाएगा। बहुत अच्छा ज्ञान दृष्टांत, बहुत अच्छी भक्ति कर्म योग के विषय में समझाया राजा को। और देखिएगा पृथु जी ने बहुत सुंदर भाव में बड़े आनंद के साथ में अपने जीवन कर्म को बहुत सतमार्ग पर लगाया है। या वही पृथु जी महाराज है, इनको भगवान नारायण ने, इन्होंने 100 यज्ञ करना चाहा था, इंद्र ने इनके अश्व को चुरा लिया था, लेकिन यह उन्हें मारना भी चाहते थे, लेकिन भगवान नारायण ने आकर के साक्षात इन्हें दर्शन दे दिया, जिस यज्ञ के प्रतिप्रदान फल से तुम जिसे पाना चाहते थे राजन, वह साक्षात मैं हूँ और मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गया। अब तुम क्या चाहते हो बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं। और इंद्र को छुड़वा दिया, इंद्र से क्षमा भी मंगवाई है, लेकिन पृथु जी ने मांगा है केवल एक ही वरदान, भगवान आप मुझसे प्रसन्न है तो एक वरदान दो मुझे। और वह क्या वरदान मांगा है? जितने संत महात्मा जहां जहां अपने मुखार बिंदों से आपकी गाथाएं कहते हैं ना, मुझे इतना बलशाली बनाओ, इतने कान इंद्रियों की शक्ति प्रदान करो कि मैं उन सभी गाथाओं को सुनता रहूं। और ऐसा सौंदर्य में वरदान भगवान से पाया है पृथु जी ने, और अपने पुत्रों को राज्य बांट करके यह बड़े सुंदर भाव में भगवान का भजन करने लगे। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। आगे परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, प्रियवतो भागवतः आत्मा रामम कथम मुने। यह दूसरे पुत्र हैं मनु जी के प्रियवत जी, यह आत्मा राम और भागवत भक्त थे, लेकिन गृहस्थ आश्रम में इनकी रुचि कैसे हुई भगवान, यह गृहस्थी कैसे हुए? तो बड़ा सुंदर बताया है महाराज, बहुत अच्छा कहा है। सुखदेव स्वामी ने राजन, नारद जी ने उपदेश दिया तो यह सन्यासी होकर के तपस्या करने लगे, क्योंकि यह सत्य है, जैसे डॉक्टर के पास में जाओगे दवा वैसी ही मिलेगी।
डॉक्टर के पास जाओगे, फीस लेगा, इंजेक्शन लगाएगा, गोली बांध देगा। और झाड़ फूक वाले पर चले जाओगे तो झाड़ फूक करेगा, राख रखिया बांध देगा। अलग अलग विधान है सब। नारद जी के पास में आए तो नारद जी तो बाबा हैं, भजन करने वाले, इसलिए कह दिया भजन करो, दुनिया में और कुछ नहीं रखा है। ब्रह्मा जी ने देखा ये नारद सबको बाबा बना देगा तो फिर मैं क्या करूं, यह सृष्टि आगे बढ़ेगी कैसे भाई, है ये तो सभी को बाबा बना देगा। इसलिए ब्रह्मा जी आ गए, भैया भजन करने से जब तक फायदा नहीं है जब तक कि कामाद शत्रुओं पर विजय प्राप्त न की जाए। और बड़ा सुंदर का है, जब हम अपने घर में रह करके अपनी पत्नी बच्चों के साथ परिवार के साथ में रह करके सर्वस्व सुख को प्राप्त करने के बाद जब अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिय बनाना चाहते हैं और जब धीरे धीरे अपने परिवार के साथ वालों के साथ में रह करके हम जितेंद्रिय हो जाते हैं तो हमें दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं होती है, हमारा घर ही हरिद्वार हो जाता है, हम जितेंद्रिय हो जाते हैं। क्योंकि कहा है योगी के लिए घर पर भी कोई भय नहीं होता और भोगी के लिए तो बनी और बनों में जाने के बाद भी भय होता है। क्योंकि जो भोगी है या गुफा में भी जाकर रहे ना तो वहां भी इसे वासनाएं खींचेंगी, और जो योगी है वह तो घर पर भी रह सकता है, उसे वासनाएं नहीं सता सकती, इसलिए जितेंद्रिय बनना है। और जब ऐसा सुना है तो बाणी सुनी बिरंच की, बोले राजकुमार प्रभु आपकी आज्ञा है क्यों न हो स्वीकार। और आज्ञा को स्वीकार किया, ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। श्री राधे राधे कृष्ण। पेयवती जी महाराज ने 11 अवरुद्ध वर्ष राज्य किया है। भगवान सूर्य पर आक्रमण करने वाले हैं प्रियवती। रात्रि न होने देने के कारण से इन्होंने एक जगह जगह से आक्रमण करना चाहा, कभी यहां से कभी वहां से कभी उधर से कभी उधर से, लेकिन भगवान ने इसे समझाया यह करने से कुछ नहीं हो सकता है। सूर्य की गति को तुम नहीं रोक पाओगे, लेकिन बार बार आक्रमण करने से 7 बार इन्होंने आक्रमण भगवान सूर्य पर किया। 7 जगह से बारी बारी से किया। इनके रथ के पहियों के खाइयां के आधार से ही प्रियवत जी महाराज के रथ के पहियों की जो खाइयां बनी हैं उस आधार से 7 द्वीपों की रचना की गई और अपने 7 पुत्रों को इन्होंने बांटा है। समस्त भोगों को भोग कर यह वन में तपस्या करने चले गए, लेकिन सृष्टि को आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद में आग्निद्र ने ब्रह्मा के द्वारा भेजी पूर्वचित नाम की अप्सरा में आसक्त होकर 9 ऋषियों को उत्पन्न किया है। और इसके बाद में आनिद्र ने जम्मू द्वीप के 9 वर्ग बना करके अपने पुत्रों को बांटा। उन्हीं के पुत्र ने नाभि से मेरु देवी को के द्वारा ऋषभ देव को उत्पन्न किया है। यह भगवान के अवतार हैं महाराज ऋषभ देव जी। प्रेम से आप सभी बोलेंगे ऋषभ देव भगवान की। 100 पुत्र हुए हैं इनके। आज अंक अक्षर लिखना, खाना पीना, पहनना, यह सब यहां से प्रारंभ हुआ है। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं
आज ऋषभदेव भगवान ने भी बहुत वर्षों तक, बहुत कालों तक राज्य किया, धर्म की रक्षा की, अपनी प्रजा को कभी दंड नहीं दिया, बहुत प्रजा हित कार्य किया। और इन्होंने भी कुशल अपने पुत्र भरत को राजा बना दिया और जंगल में जाकर यह भजन कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी दैहिक लीला को जंगल में अग्नि लगने से वहां समाप्त किया और भगवान के धाम के लिए गए। अब तो भरत जी महाराज ने शासन काल किया है, बड़ा सुंदर कहा है महाराज। भरतसु महाभागवतो यदा भगवता बन तल पर पालनाय। भरत जी ने अच्छी निष्ठा और प्रीति से राजा बनकर के सेवा की है, अपने पिता के जैसे भाव में, अपने पूर्वजों की भांति। इन्होंने बहुत यज्ञ किए, बहुत धर्म किए, बहुत से ब्राह्मणों की सेवा की है। संत महात्मा ब्राह्मणों की सत्कर्म सेवाएं करना, यज्ञ करना, कराना, बड़े आनंदमय होकर के जन सेवा करते हैं, प्रजा की सेवा करते हैं। कोई भी प्रजा अपने राजा के विपरीत नहीं चलती है। और कभी भी आज तक इन्होंने अपने जीवन काल में अपनी प्रजा को कभी भी कोई भी दंड नहीं दिया है। ऐसे राजा हैं ये भरत जी महाराज। लेकिन यह अपने पुत्र सुमति को राज्य देकर के वन के लिए चले गए। करोड़ों वर्ष राज्य किया इन्होंने। और उसके बाद में यह पुलाश्रम में गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना करके भगवान का भजन करते हैं। और धीरे 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 इनका भजन बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए इतना अग्रसर हो गए यह भजन करते करते, भजन करते करते, कि इन्होंने परमात्मा में जो बनी सीढ़ी है उसे पकड़ लिया है। और यह भगवान के पास ही जाना चाह रहा है, लेकिन बस थोड़ी सी कसर रह गई है। और देखिएगा एक दिन की बात है, यह नदी में तर्पण कर रहे थे कि एक हिरनी जलपान करने के लिए आई थी, लेकिन एक सिंह दहाड़ रहा था पीछे से। और यह हिरनी गर्भवती थी, सिंह दहाड़ता हुआ उधर आ रहा था। और यह बेचारी प्राण गर्भ शिशु बालक की रक्षा करने के लिए आज छलांग लगाने लगी। और नदी को छलांग लगा करके जब यह निकलना चाह रही थी, जैसे ही छलांग लगाई उसका प्रसव निकल गया, वह नवजात शिशु बहने लगा और हिरनी बेचारी मर गई। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित जब यह हिरनी मर गई तो यह बालक जो हिरनी का मृग शावक था यह जल में बह रहा था। और जल में बहते हुए मृग शावक को जब देखा है तो भरत जी महाराज के मन में आ गया है कि मैं इसे निकाल लूं, क्योंकि यह मर जाएगा बेचारा, इसका कोई सहारा नहीं है यहाँ पर। लेकिन बुद्धि कहती है नहीं 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 निकालना है, क्योंकि अगर तुमने इसे निकाल दिया ना तो यह मन का अहम बन जाएगा। और सुनो फिर भजन नहीं होगा, फिर भुगतना। आप घर परिवार बच्चों को राज ताज सबको छोड़ के भजन करने आए हो, अरे मत फंसो चक्कर में। लेकिन मन का एम इतनी ही देर में जागृत हो गया, नहीं हम क्षत्रिय हैं। मन कहता है हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का धर्म बनता है शरण गए प्रभु ताहे न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अजय लागा। हमारी शरण में जो आया उसकी रक्षा करनी चाहिए हमें। पागल हो रहे हो, या मर जाएगा, इसके पाप का भार तुम्हारे ऊपर होगा, तुम पाप योनि में चले जाओगे, क्या समझ रहे हो। भरत जी ने कहा जो होगा देखा जाएगा, निकाल लेते हैं। और उसे निकाल लिया और निकाल करके आश्रम में ले आए। अब निकाल करके तो आश्रम में ले आए, प्राण रक्षा तो कर ली, लेकिन सेवा कौन करेगा। उसकी तो मां मर गई है ना, अब सेवा स्वयं करते हैं। अब उसे खिलाना नहलाना भी स्वयं पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है, भोजन भी उसे खिलाते हैं, बहुत रखवाली वस्त्र भी पहनाते हैं, जाड़ा लगता है तो। अब जितना देर उसकी सेवा में लगते हैं उतना भजन से दूर होते हैं, भजन से परे हो जाते हैं। अब तो मृग शावक में इतना आसक्त हो रहे हैं, धीरे 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 आज मृग में समय ज्यादा देने लगे, भजन में समय कम लगने लगा। मृग शावक में आसक्ति बढ़ने लगी, भजन से भाव हटने लगा। और धीरे 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 तो इतना हो गया कि अब तो हर पल भोजन करेगा, भोजन खाएगा, भोजन कराऊं क्या, इसे नहलाऊं क्या, इसे वस्त्र पहनाऊं, इसे इसका सुंदर श्रृंगार करूं, बस भजन करना भूल गए। एक दो माला हो जाए तो हो जाए, अन्यथा नहीं। जवान हो गया यह मृग शावक, तो एक दिन देखा कि उस आश्रम पर बहुत सारे मृग आए, हिरनियों का टोल, मृगों का टोल आया।
और देखिएगा आज इस मृग शावक ने अपनों को ढूंढ लिया है। वह जान गया कि यह मेरे परिवार के हैं, अपने हैं और मुझे इनके साथ जाना चाहिए। और यही सोच करके यह भरत जी को छोड़ करके चला गया। अब जब भरत जी को छोड़ के चला गया तो यह भरत जी ने देखा यह मृग शावक नहीं है, अब छोड़ के चला गया। रोने लगे, मैंने क्या कमी कर दी थी इसकी सेवा में? मैंने क्या इसकी सेवा नहीं की? मैंने कोई कमी छोड़ी थी? पुत्र की तरह पाला था मैंने, इसे क्यों चला गया मुझे छोड़ करके ये? और आसक्ति इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हे हाय मृग, हाय मृग, हाय मृग करते करते मेरा बालक मेरा पुत्र की भांति था, मैंने पाला था, सब कुछ तो लुटा दिया तेरे लिए, फिर क्यों छोड़ के चला गया? और मृग शावक में इतना आसक्त हो गए कि गोविंदाय नमो, प्राण निकल गए। अंत समय कैसा बिगड़ा है? एक भी बार अंत समय पर जब मरे तो राम नहीं का, उसी मृग का ख्याल रखेगा। मुझे छोड़ के चला गया, मेरा पुत्र था वह मेरे पुत्र की भांति था, हाय मृग, हाय मृग। और उस मृग शावक में आसक्ति जमा करके मर गए। इसलिए कहा है बड़ा सुंदर सज्जनों किसी ने, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, फल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शीतल सुच मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हर नाम हरि रसना, तो अंत समय पे खिली न खिली। अंत समय पर पता नहीं है कि ले पाएगा, इसलिए बजता रहे बजता रहे बजता रहे। तू भूल जा कि अंत समय कब आएगा, और जब तू भूल जाएगा कि अंत समय कब आएगा तो जब भी अंत समय पर राम आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। और तुझे अंत समय का ख्याल रहा कि अंत समय आएगा तो अंत समय पर राम नहीं आएगा, और तू अंत को भूल जाएगा, राम को याद रखेगा तो अंत समय पर राम ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। और सारे बड़ी अच्छी बात है, आज आसक्ति मृग शावक में थी इसलिए मृग योनि में आ गए। अंत काले च मामे विस्मरण मुक्ता कले वनम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अंत समय पर मेरा स्मरण एक भी बार ले लेता है तो मेरे धाम के लिए आता है, और उसने जिसने नहीं लिया वह उसी माया में ग्रसित होकर के रह जाता है। मृग शावक में आसक्ति रख करके प्राण छोड़े थे, इसलिए मृग बनना पड़ा। अब याद था लेकिन एक किंतु परंतु के चक्कर में यह गड़बड़ी हुई है, इसलिए अब याद है उनको कि अब तो केवल भजन करना है। और देखिएगा अब केवल एक ही बात का ध्यान रखते हैं, अब भूल नहीं करेंगे। हरे नमः हरे नमः हरे नमः का भजन करते रहते हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। भगवान केवल पकड़ने ही वाला था, भगवान के चरणारविंद का मिलना ही था, बस इस मृग ने आकर के बिगाड़ दिया जीवन। और आज हरे नमः प्रायश्चित चल रहा है। एक बार जंगल में आग लगने से अपनी दैहिक लीला को उसी में समाप्त कर दिया, और ये पुनः जन्म लेकर के आए। फिर से किसी ब्राह्मण के यहाँ दूसरी वाली पत्नी से, एक पत्नी के पहले 9 पुत्र थे, दूसरी वाली पत्नी के एक पुत्री हुई थी, और यह दूसरी वाली पत्नी के पुत्र बनकर के आए। इनका नाम यहाँ भी भरत रखा गया है। लेकिन बशर्तः इन्हें याद है छोटी सी भूल के कारण यहाँ तक आना पड़ा है, छोटी सी भूल के कारण। लेकिन अब नहीं भूल करूंगा, इसलिए हरे नमः हरे नमः हरे नमः। पिताजी ने देखा बड़ा मंद बुद्धि है यह पुत्र तो, लेकिन कोई बात नहीं, पांडित कर्म करते थे, इसे पंडिताई सिखा दूंगा तो पेट भर लेगा, अपना जीविका चला लेगा। इसलिए जब यह बड़ा हो गया ना तो इसे गायत्री मंत्र सिखाने के लिए कहा, और रटाते हैं बुलवाते हैं गायत्री मंत्र। लेकिन महीनों हो गए, साल गुजर गए, लेकिन गायत्री मंत्र कोई रट करके नहीं दिया। जड़ व्रत, इनका नाम भी जड़ व्रत रख गया है।
जड़ जैसी वृत्ति है, याद कुछ होता नहीं, कुछ पूछे तो बता नहीं पाते, इसलिए लोगों ने इन्हें जड़ भरत कहना प्रारंभ कर दिया, जड़ भरत। अब यह सोच रहे हैं अगर पिताजी को यह मंत्र याद करा के दे दिया ना तो माया में डाल देंगे, जा बेटा कथा पढ़ करके आ। अब कथा पढ़ने जाएंगे और लोभ होगा, माया आएगी, इसलिए नहीं पढ़ना चक्कर में हरे नमः हरे नमः हरे नमः प्रायश्चित चल रहा है केवल। पिताजी भी चल बसे, माताजी भी चल बसी, भाइयों का राज हो गया, भाइयों की शादी हो गई तो भाभियां भी आ गईं। जड़ भरत कोई काम धंधा नहीं करते थे, लेकिन भाइयों का भाई से बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था, सत प्रेम। भाई तो किसी काम के लिए कहते ही नहीं थे। और जड़ भरत बड़े आराम से हरे नमः बड़ा मदमस्त रहता है। लेकिन एक दिन भाभियों ने कह दिया, अरे ओ सुनो, ये तुम्हारा भाई खाने के लिए बैठता है ना तो भोजन बहुत करता है ये, लेकिन ये कुछ काम भी करता है क्या? और सुनो, अब यह काम करेगा तो भोजन देंगी, अन्यथा नहीं। इसे कह दो काम किया करे। और छोटा मोटा काम भाइयों ने कराने के लिए कहा, भी थोड़े से धान खेतों पर रखे हुए थे, पड़े हुए थे। भाई ने जड़ भरत से कहा, एक काम करो भैया, हम कहीं जा रहे हैं, वह दानों को डुलवा दो आप। जड़ भरत जी ने गांव वालों से जाकर के कह दिया, धान खेत पर पड़े हैं भैया, जिसे चाहिए वो ले जाओ। और गांव वाले गए, जो भी धान खेत पर थे ना, बेचारों ने अपना अपना बोरा भरा लेकर के अपने घरों में आ गए। भाइयों ने जाकर खेत पर देखा धान नहीं है, घर पर आए तो देखा धान नहीं है, खेत पर भी नहीं, घर पर भी नहीं है, तो कहां? लोगों ने बड़ा आज आश्चर्य किया है, भैया तुम्हारे भाई जड़ भरत तो बहुत दानी है, उन्होंने तो सारे धान दान कर दिए हमें। भाइयों ने देखा ऐसे ये दान करता, अगर ऐसे इसने दान किया ना तो ये हमें तो भिखारी बना देगा। और ये हमारी जो पत्नियां बीवियां या वैसे रोटी नहीं दे रही हैं, इसे भोजन की मना करती हैं, या तो घर से ही निकाल देंगी। अब कहा भैया काम नहीं करेगा तो भोजन नहीं मिलेगा, काम क्या कराएं। सोचा अपने भाई के लिए प्रेम था, इसलिए कहा खेत पर भेजो। और एक काम कर दिया है, फावड़ा हाथ में दे दिया, खेतों की मेड़े बनानी है और गुदाई करनी है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और साथियों, मेड़े बनाने के लिए कहते हैं जड़ भरत से, तो यह खेत में इतनी मेड़ डालते, एक जगह पर मट्टी डालते रहते हैं कि पर्वत के जैसा बना देते हैं। और गोदने के लिए खेतों को कहा जाता है ना, तो इतना एक ही जगह पर गोदते रहते हैं, मिट्टी निकालते रहते हैं कि खेतों में कुएं बना देते हैं। ध्यान रखना, मेड़ कहें तो शिखर बना में, और महाराज गोदने के लिए कहते तो कुआं बना देते हैं। बस यही बात है, खनन माने कूदा कुआ, मेड़ माने शिखर। भाइयों ने आकर देखा गड़बड़ी हो गई, अब नहीं कह रहे, अब तो एक ही बात करनी है केवल, क्या खेत पर ही रहने का आदेश दे दो, जो भी मिल जाए ना यहीं आ जाए, घर मत जाना, नहीं तो भाभियां बहुत डांटेंगी तुझे, यहीं रहना है, यहीं खेत पर ना ये चिड़ियाओं को रखाते रहना, और तुझसे कुछ नहीं होगा। चिड़िया रखानी है, अभी काम तो करना पड़ेगा भाई, बिना काम के भोजन कहां से आएगा है? लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है, काम फिर भी ढूंढ लिया है, काम तो करना पड़ेगा। या चिड़ियाओं को रखाना बस, और चिड़ियाओं को तो आसानी से रखा लेगा ना, इसमें नुकसान क्या है? लेकिन नहीं, आज चिड़िया दाना चुगने आ रही हैं और जड़ भरत जी देख रहे हैं। और लड़ती झगड़ती हुई चिड़ियाओं को जब देखा है जड़ भरत जी ने, तो उनके अंदर प्रभु का स्मरण हो गया, उनका ध्यान आ गया। चिड़िया, अब मन में एक ही विचार आया, क्या राम ही की चिड़िया राम ही को खेत, और खाउरी चिड़ैया भर भर। हम भी राम जी के हैं, चिड़िया भी राम जी की हैं, और यह खेत भी राम जी का है, तो फिर क्यों एक दूसरे का प्रतिस्पर्ध बने? यह हम सब राम जी का है, तो पेट भर कर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे जीवन के आधार
मेरे जीवन के आधार प्यारे राधा